हेलो दोस्तों, मैं राजू आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर में हम लोग एंट्री कहाँ लें जहाँ से हमारी स्टॉप लॉस हंटिंग, जहाँ पे हम स्टॉप लॉस हंटिंग से बचें, जहाँ पे हम एंट्री लेंगे तो वहाँ से हमारी जो रिस्क रिवॉर्ड है वो अच्छा बैठ जाए, प्रॉफिट हमारा ज़्यादा हो, स्टॉप लॉस हमारा छोटा रहे। तो वो लेवल कैसे डिटेक्ट करेंगे, कैसे पता करेंगे, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, कहाँ पे हमें एंट्री लेनी चाहिए और कैसे लेनी चाहिए। और तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये वाली वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी है, क्योंकि इसमें मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बता रहा हूँ और आप वाकई में एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करूँगा और बहुत ही अच्छी ऐसी चीज़ों के बारे में बात करूँगा जो कि आपका मार्केट का देखने का नज़रिया ही बदल देगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो जैसे कि दोस्तों एक बेसिस का मैं बेसिक आपको बताना चाहूँ, बेसिक स्टेटिस्टिक में आपको बताना चाहूँ कि मार्केट दोस्तों, मार्केट के पास दो ही जगह है जाने के लिए, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। ठीक है, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। मार्केट साइडवेज साइडवेज हमेशा नहीं रहता दोस्तों, वो ऊपर नीचे जाना होता है। ठीक है, ऊपर नीचे ही जाना होता है। साइडवेज में भी अगर रेजिस्टेंस देखेंगे, रेजिस्टेंस के नीचे नीचे आएगा, दो तीन बार आएगा, तीन चार बार आएगा, कितनी बार भी आएगा, लेकिन आएगा जरूर। ठीक है, तो वो भी एक मोमेंटम खिलाएगा ऊपर नीचे की तरफ। ठीक है, तो अब अगर इसको हम देख के चले तो हम पहले से 50% प्रोबेबिलिटी है कि विनिंग विनिंग में है। ठीक है, 50% हम पहले से जीत चुके हैं, क्योंकि मार्केट को या तो ऊपर जाना है या तो नीचे जाना है। और हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इसका तो 50% किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे, हमारे हम 50% हमारे चांसेस रहेंगे हमेशा जीतने के। ठीक है, अब इसको हम कैसे बढ़ाएंगे? इसको बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर और फिल्टर लगानी पड़ेंगे, हमें और एनालिसिस लगानी पड़ेगी जो हमारे अननेसेसरी ट्रेड हटा देगा। ठीक है, अननेसेसरी ट्रेड हटा देगा। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों, हमें पता है मार्केट, जैसे कि दोस्तों, जैसे कि हमें पता है, जैसे कि एक लैब, जैसे कि हाँ, तो मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है। ठीक है, मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ये लेवल हमें दिख रहा है दोस्तों। ठीक है, ये लेवल हमें दिख रहा है। ठीक है, तो हमें पता है कि मार्केट अगर यहाँ पे आएगा तो कुछ ना कुछ तो ये रिएक्ट करेगा, या तो इसके ऊपर चला जाएगा या तो नीचे चला जाएगा। ठीक है, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब ये जो लेवल होता है दोस्तों, यहाँ पे रिस्क लिया जाता है, यहाँ पे रिस्क लिया जाता है दोस्तों। यहाँ पे यही लेवल है जहाँ पे आपको रिस्क लेना है, यहीं पे आपके स्टॉप लॉस छोटे रहेंगे और यहीं पे आपको प्रॉफिट के चांसेस बढ़ेंगे। तो आपको यहाँ पे ट्रेड लेना, ना कि यहाँ पे ट्रेड लेना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना, आपको यहाँ ट्रेड नहीं लेना, आपको यहाँ पे ट्रेड लेना, यहीं पे रिस्क लेना होता है दोस्तों। यही आपकी एंट्री पॉइंट है। और दोस्तों ऐसा है कि आपको क्या, देखो अब मार्केट यहाँ पे आ जाएगा तो डायरेक्टली एंट्री नहीं घुसना होता, यहाँ पे आपको एक पैटर्न ढूंढना होता है, यहाँ पे एक कैंडल स्टिक ढूंढना होगा जो कि आपको बताएगा कि हाँ, ऊपर की तरफ जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसके बेस पे दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए हमें पता है मार्केट या तो नीचे जाएगा या तो ऊपर जाएगा, तो 50% हम लोग ऑलरेडी जीत चुके हैं। ठीक है, 50% हम लोग ऑलरेडी जीत चुके हैं। तो अब अगर इसमें हम और अच्छे फिल्टर लगा देंगे और जैसे कैंडल स्टिक भी जोड़ देंगे और प्राइस एक्शन भी जोड़ देंगे, ट्रेंड को भी जोड़ देंगे ना, तो हमारी जो 50% है ना वो हो जाएगा 60%, 70%, 80% भी हो सकता है दोस्तों। ठीक है, 80% भी हो सकता है। ठीक है, और अगर हम रिस्क रिवॉर्ड वन रिस्क रिस्क अगर हम 1:2 का भी रखेंगे ना, तो हम अल्टीमेटली प्रॉफिट में रहेंगे, अल्टीमेटली प्रॉफिट में ही रहेंगे दोस्तों। 100% स्ट्रैटेजी नहीं है दोस्तों ये, 100% आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं रह पाएंगे, 100% आपको नहीं हो पाएगा। जब तक आप बहुत ज़्यादा मार्केट की समझ नहीं हो जाएगी तब तक तो नहीं होगा, लेकिन अगर आप धीरे धीरे करेंगे तो कभी ना कभी जरूर हो जाएंगे, लेकिन इनिशियली तो आप बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है, अब जैसे कि दोस्तों ये लेवल है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं दोस्तों, मैं मेरा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे ट्रैपिंग ढूंढता हूँ, ट्रैपिंग ढूंढता हूँ दोस्तों। कैसे ढूंढता हूँ ये बताता हूँ दोस्तों मैं आपको। जैसे मार्केट यहाँ पे नीचे आया, ठीक है, अब दोस्तों क्या करेगा, ये इंपॉर्टेंट लेवल है तो सही, लेकिन ये मार्केट कब यहीं पे आके रिवर्सल नहीं देगा। मार्केट हो सकता है नीचे की तरफ आ जाए, नीचे की तरफ आ जाए। यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे सेलरों को लगेगा यार मार्केट तो नीचे की तरफ जा रहा है, अब तो ये ब्रेकआउट आ गया, तो यहाँ पे क्या होंगे, सेलर घुस जाएंगे। ठीक है, अब मार्केट की फितरत है कि मार्केट को ट्रैपिंग करने में बहुत मजा आता है, खासकर इंटरडे ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा ट्रैपिंग करता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग करता है। तो ट्रैपिंग से हमें बचना है। ठीक है, क्योंकि ट्रैपिंग, अगर हम लोग ट्रैपिंग में फंस जाते हैं तो हमारे स्टॉप लॉस बड़े हो जाते हैं और हमारी जो स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट होते हैं। तो ये हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना होता दोस्तों। जैसे कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर होगा, वो क्या करेगा, वो यहाँ पे बाइंग, सबसे पहली प्रायोरिटी रहेगी बाइंग ढूंढने का, क्योंकि ये सपोर्ट है। ठीक है, अब देखो देखो यहाँ पे बायर बायर एक्टिवेट करने के लिए, बाय एक्टिवेट करने के लिए पहले सेलर भी तो चाहिए, है ना दोस्तों, सैलरी तो चाहिए, क्योंकि स्टॉप उन्हीं की तो स्टॉप लॉस खा के मार्केट ऊपर जाएगा, उन्हीं की तो स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट ऊपर जाएगा। तो मार्केट क्या करेगा, पहले ब्रेकआउट दे देगा, यहाँ पे हर किसी को लेगा, हर किसी जो नॉर्मल जो ट्रेडर होगा ना, जिसको कुछ ज़्यादा ज्ञान नहीं होगा, वो उस जगह ब्रेकआउट आके मैं यहाँ घुस जाऊंगा, फिर मार्केट क्या करेगा, रिवर्सल देके फिर ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ये आपका फिल्टर हो गया, ये आपका नंबर वन फिल्टर हो गया दोस्तों, नंबर वन फिल्टर हो गया। आइए,
ये आपका नंबर वन फिल्टर हो गया दोस्तों, ये नंबर वन फिल्टर हो गया कि ट्रैपिंग ढूंढो। इंट्राडे में सबसे ज़्यादा ट्रैपिंग होती है, इसलिए हम ट्रैपिंग ट्रैपिंग को फिल्टर की तौर पे यूज़ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अब दोस्तों यहाँ पे हमारी 50% एक्यूरेसी थी, ठीक है। अब हमारी मान लीजिए 10% और एक्यूरेसी इससे बच जाती बढ़ जाती है, ठीक है। क्या हर जगह नहीं घुसोगी, कम से कम ये मान लो कि आप हर जगह नहीं घुसोगे, ट्रैपिंग का वेट करोगे, अगर ट्रैपिंग दिखती है तो आप एंटर कर लोगे। लेकिन दोस्तों ऐसा भी होगा कभी कभार मार्केट नीचे चला जाएगा, वो हमें नहीं ढूंढना, क्योंकि कभी कभार होता है, लेकिन ज़्यादातर क्या था, ट्रैपों के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अगर मार्केट अच्छे से अप ट्रेंड में है, ठीक है, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में हमें दिख रहा है, ठीक है, हमें साफ साफ मार्केट अप ट्रेंड में दिख रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे ट्रैपिंग नीचे की तरफ जाए, सेलर को ट्रैप करके फिर ऊपर की तरफ जाए। इससे इससे क्या होगा, हमारी जो स्ट्रेटेजी है, हमारी जो एक्यूरेसी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। 50% मान लीजिए, 50% तो पहले से हम जीते हुए थे, इस पर 10% रहेगा तो हमारी 60% एक्यूरेसी हो जाएगी, ठीक है। अब स्टॉप लॉस हमारा क्या रहेगा, जैसे कि मान लो यहाँ पे आता है मार्केट, यहाँ पे हमारे पास फिर स्टॉप लॉस हमारा ये हो जाएगा, उसके बाद टारगेट हम इजीली यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस है। अगर मान लीजिए हेड एंड शोल्डर को फॉलो करेगा तो हेड एंड शोल्डर को फॉलो यहीं पे आसपास करेगा, यहाँ पे हो सकता है ऊपर की तरफ ट्रैप करके फिर नीचे की तरफ आता है, ठीक है। तो पहली प्रायोरिटी हमारी टारगेट की यही रहेगी, ठीक है, यही रहेगी। और जो कि अच्छा डिसेंट मिल जाएगा दोस्तों, मिल जाएगा आपको, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल जाएगा इसमें, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही दोस्तों मैं आपको अब मार्केट की मैं आपको अब चार्ट पे लेके चलता हूँ, चार्ट पे कैसे मतलब ये एक लाइव में कैसे दिखता है, तो चलिए वो देख लेते हैं। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा, मैंने कुछ लेवल मार्क करके रखे हैं, ये मेरे पहले के लेवल के मार्क हैं, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, ये हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक अच्छा ट्रेडर की आदत क्या होती है दोस्तों, एक अच्छे ट्रेडर की आदत होती है कि वो सबसे पहले लेवल मार्क करके रख लेगा प्रीवियस डे की, और ओवरऑल ट्रेंड क्या है, मतलब प्रीवियस डे के एक दो दिन के लेवल मार्क कर लेगा, और साथ में ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड क्या है, ठीक है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, और मार्केट बेसिक फॉर्मेशन कैसे चलता है वो पता होना चाहिए, कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, थोड़ा फिर और ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ऐसे करके चलता है, ठीक है। तो ये हमें याद में रखना है, ठीक है। अब जैसे कि मान लो इस डे को अगर हम ट्रेड कर रहे हैं, ठीक, इस डे को हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो हमें प्रीवियस डे देखना पड़ेगा, प्रीवियस डे क्या हुआ था, प्रीवियस डे क्या हुआ था। इससे जब 50% तो हम पहले से जीते हुए हैं, ठीक है, 50% हम लोग पहले से विनिंग में है, लेकिन अब हमें राइट एंट्री ढूंढनी है दोस्तों। राइट एंट्री हमें कहाँ पे मिलेगी, वो हमें मिलेगी और फिल्टर करने के लिए, और फिल्टर करेंगे तो हमें डायरेक्शन में मिल जाएगा कि आज हम इस डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है दोस्तों, मार्केट स्ट्रक्चर हमें पता है कि एक तरफा जाएगा नहीं, उसका रिट्रेस करना पड़ेगा। वो रिट्रेस रिट्रेस आज होगा या कंटिन्यूस में जाएगा, वो हमें पिछले दिन से पता पड़ेगा। पिछले दिन से हमें मतलब पता पड़ जाएगा, मतलब एक अंदाजा लग जाएगा कि आज के दिन मोस्ट लाइकली क्या हो सकता है, ठीक है। तो पिछले दिन देखें दोस्तों, मार्केट ने डाउन ट्रेंड दिया था, मतलब बहुत स्पीड से नीचे गया था, और नीचे की तरफ ही क्लोज किया, काफ़ी लंबा एक मतलब देखा जाए तो फॉल दिया था, लगभग लगभग 500-600 पॉइंट्स का तो होगा दोस्तों ये फॉल। हाँ, हाँ, 500 पॉइंट्स का, ठीक है। अब इससे हमें क्या पता पड़ता है, इससे हमें पता पड़ता है यहाँ पे सेलर बैठे होंगे, यहाँ पे सेलर बैठे होंगे, सेल करके गए होंगे ना लोग, और उनको इतना बड़ा शॉर्ट, इनको इतना बड़ा गैप डाउन मिला था, बहुत अच्छे प्रॉफिट उनको भी दिख रहे होंगे, ठीक है, बहुत अच्छे प्रॉफिट उनको दिख रहे होंगे। तो ये हमारा पहला फिल्टर हो गया, ठीक है, पहला फिल्टर हो गया। पहला फिल्टर हमारा ये है कि कल का अच्छा खासा डाउन ट्रेंड था, तो उसके बेस पे हम मान के चलेंगे कि तुरंत की तुरंत सेलिंग तो आएगी नहीं, तुरंत की तुरंत सेलिंग नहीं आएगी आज की, मतलब आज करंट जो मतलब 18 अक्टूबर का ये देखा हमने कि मतलब कल के दिन 18 अक्टूबर को अच्छा खासा मार्केट फॉल किया था, तो हम लोग मान के चलेंगे 19 अक्टूबर को नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा जब तक कि रेजिस्टेंस के पास में नहीं जाता, जब तक कि रेजिस्टेंस के पास में नहीं जाता। तो हमने प्रीवियस डे के लेवल मार्क किए हुए हैं, ये मार्क किया हुआ है दोस्तों, ये हमने मार्क किया था, ठीक है। और ये भी मार्क करी, ये भी डेफिनेटली मार्क किया होता हमने, क्योंकि ये तो फॉर्म हुआ नहीं है ना, लेकिन उसके बेस पे प्रीवियस डे के हमें लगाना है, ठीक है। तो अब हमें पता है कि ये लेवल है, ये लेवल है, ठीक है, ये लेवल है, ये लेवल है। तो यहीं पे आके मार्केट कुछ ना कुछ तो रिएक्ट करेगा, कुछ ना कुछ तो दिखाएगा, करना पड़ेगा, क्योंकि यही लेवल है बाय करने का। उसका भी पहले लेवल है दोस्तों, उसका भी पहले लेवल है, जैसे कि मैं आप अब कल का दिन अगर हम लोग देख के चलें, प्रीवियस डे, हमें पता है कि मार्केट सेल हुआ था, तो कल भी सेल का कोई गारंटी नहीं है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि मार्केट हर रोज़ नहीं करेगा, और हर रोज़ साइडवेज रहता है, साइडवेज अगर रहेगा तो उसी सपोर्ट से ऊपर की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो देखें तो अब हमें पता है कि मार्केट सेल तो हमें करना है, लेकिन तुरंत सेल नहीं करना, तुरंत सेल नहीं करना, ठीक है, तुरंत सेल नहीं करना। सेल कब करते कि यहाँ पे खुल जाता, या थोड़ा सा नीचे की तरफ खुल जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो, बहुत बड़ा गैप डाउन दिया, जो कि बताता है कि यहाँ पे सेलर इंटरेस्ट नहीं लेंगे। अगर साइकोलॉजी देख के चलेंगे तो यहाँ पे सेलर इंटरेस्ट नहीं लेंगे, ठीक है, यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तो ये हमारा दूसरा फिल्टर हो गया, ठीक है। मतलब
इनिशियली फर्स्ट हाफ में तो नहीं लेंगे इंटरेस्ट, जब तक कोई मार्केट इसके पास में नहीं आ जाता, यहाँ पे नहीं आ जाता ना, तब तक हम इंटरेस्ट नहीं लेंगे सेलिंग साइड का। लेकिन ऊपर की तरफ काफ़ी बड़ा क्या बोलते हैं, काफ़ी बड़ा मतलब गैप था, ठीक है, काफ़ी बड़ा गैप था, तो हम इसको जरूर टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे ऊपर गया हमें नहीं करना दोस्तों, हमें ट्रैपिंग ढूंढनी है। हमारा दूसरा फिल्टर क्या ट्रैपिंग है। तो ट्रैपिंग हमारी कहाँ होगी, जैसे कि यहाँ पे मार्केट होल्ड किया, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया, उसके बाद फिर से होल्ड करके ऊपर किया, तो ये हमारी ट्रैपिंग है दोस्तों। ये हमारी ट्रैपिंग है दोस्तों। यहाँ पे हम लोग ट्रेड लेंगे, यहाँ पे ट्रेड लेंगे कहीं पर, दो तीन कैंडल, एक दो कैंडल बनने के बाद दोस्तों ये वाला हो सकता है फॉलोअप आ जाएगा, लेकिन ज़्यादातर नहीं आता दोस्तों फॉलोअप। तो एक दो कैंडल देखने के बाद जब मार्केट नहीं गिरा ना, तो हम यहाँ पर रिस्क ले सकते हैं। छोटा सा रिस्क हो गया 38 पॉइंट्स का, रिस्क के बाद 1:2 ईजीली मिल जाता है ना दोस्तों। तो ये है आपका सेकंड। तो यहाँ पे आपके 50% तो पहले से आप जीते हुए थे। उसके बाद आपने ओवरऑल स्ट्रक्चर देखा, मार्केट का स्ट्रक्चर देखा, और आपको मार्केट का स्ट्रक्चर पता है, फिर ट्रेंड पता है, तो उसके बेस पर आपने एक प्लान बना लिया कि हाँ मुझे मार्केट का स्ट्रक्चर पता है, मार्केट गिरा हुआ है, तो कल के दिन भी गिरेगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है, मतलब गारंटी है लेकिन सीधा तो नहीं गिरेगा, ट्रैप क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद गिरेगा, ठीक है। तो ये हमें पता है। तो मार्केट बड़ा गैप डाउन खुला, तो अब इससे हमें कंफर्म हुआ कि मार्केट यहाँ से तो बिल्कुल नहीं गिरेगा। जब तक नहीं गिरेगा, जब तक बहुत बेकार न्यूज़ ना हो, चूंकि नहीं थी तो नहीं गिरेगा, हमें पता है। तो अब हम क्या ढूंढेंगे, बाइंग के लिए ढूंढेंगे एटलीस्ट, जब तक मार्केट यहाँ पे नहीं आ जाता। ये हमारी लेवल है दोस्तों, यहीं पे ट्रेड लिया जाएगा, यही ट्रेड लेने वाली लेवल है, ठीक है दोस्तों। यहीं पे लिया जाएगा, यहाँ नहीं लेंगे, यहाँ नहीं लेंगे, यहाँ नहीं लेंगे। जब ट्रैपिंग मिलेगी, जब कोई लेवल होगा तभी हम लेंगे, ठीक है, वही लेंगे। अब अब दोस्तों ऐसा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ले लिया, हमारा टारगेट हिट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट लेवल क्या आता है, ये लेवल आता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ट्रैपिंग हंटिंग या ट्रैप ढूंढने वाले हैं, तो यहाँ पे ट्रैप नहीं मिलेगा, नहीं आपको यहाँ पे ट्रैप नहीं मिलेगा, यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जरूर ट्रैप मिल जाएगा। यहाँ पे एक ट्रैप मिल जाएगा, सॉरी यहाँ पे ट्रैप नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पे ट्रैप मिलेगा। हाँ दोस्तों, यहाँ पे ट्रैप दोस्तों क्यों नहीं मिलेगा, यहाँ पे क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये भी एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, लेकिन उसके बाद जो प्रीवियस जो कैंडल थी ना, ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, जो कि ब्रेकआउट दिया, लेकिन इसको फॉलो अप नहीं मिला दोस्तों। नेक्स्ट कैंडल जो देखी ना, हैमर टाइप की बनी है, जो उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो है बड़ी रेड बना, तो ये आपको सेलिंग तरफ की देता है। ये वाली ट्रैपिंग ढूंढता है, आपको हर जगह ट्रैपिंग ढूंढनी होती है, आपको एक लेवल पे ट्रैपिंग ढूंढनी होती है दोस्तों। तो इसी हिसाब से देख के चलेंगे ना दोस्तों, यही यही कुछ पैटर्न है। यही आप अगर दो तीन फिल्टर लगा देंगे, जैसे कि मैंने कैसे पहला फिल्टर क्या लगाया था, स्ट्रक्चर देखा, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट कल के दिन सेल ऑफ हुआ था, तो मैं आज के दिन मेरे ज़्यादातर चांस है, मैं मोस्ट लाइकली मान के चलूँगा कि मार्केट आज के दिन नहीं गिरेगा। मतलब गिरेगा, गिर सकता है, लेकिन रिट्रेस होने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाएगा, थोड़ा सा हो सकता है, बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन जाएगा ज़रूर ऊपर दोस्तों, वो हमें पता है। तो उसके बेस पे हमने ट्रैपिंग ढूंढी, क्योंकि ट्रैपिंग ढूंढने पे ही आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे। अगर आप यहाँ पे ट्रेड लोगे ना दोस्तों, तो आपके स्टॉप लॉस हिट हो गया होता। लेकिन अगर आपने ट्रैपिंग वाला जो कैंडल था, ये वाला ट्रैपिंग करना, यहाँ पे रिस्क लिया होता, उसके बेस पे स्टॉप लॉस आपका छोटा हो जाता। ऐसे ही आपको ट्रेड करना है दोस्तों। अब जैसे अब आप इसको देखोगे, ठीक है, अब आप इसको देखो दोस्तों। अब नेक्स्ट डे का देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट डे का प्रीवियस डे का हमने मार्क किया हुआ लेवल, ठीक है, प्रीवियस डे का मार्क, ये इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों। ये वाला एक लेवल जो कि मैंने मार्क किया हुआ, ये लेवल मार्क इंपॉर्टेंट था। उसके बाद ये लेवल इंपॉर्टेंट था, ठीक है, क्योंकि कल का जो एक हाई लगा था, फिर नीचे आके फिर ब्रेकआउट दिया था, फिर कल के दिन एक नीचे की तरफ आया था, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। अब दोस्तों ये आपको दिख रहा हो कि ये स्लो एंड स्टडी ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे कल के दिन हमने कॉल बाय किया, तो अब हम मान के चलेंगे मार्केट नीचे गिरेगा, क्योंकि देखा जाए तो स्ट्रक्चर मार्केट ग्राउंड ट्रेंड है, और हम लोग क्या मान के चलेंगे, ये एक रिट्रेसमेंट है। ये हमने रिट्रेसमेंट मान के चला, ठीक है, ये हमने रिट्रेसमेंट मान के चला, तो रिट्रेसमेंट मान के चला, तो नेक्स्ट टाइम हम फॉलो अप ढूंढेंगे, ट्रेंड कंटिन्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो ट्रेंड कंटिन्यूशन ढूंढने की कोशिश में हमारे पास लेवल कौन कौन से निकलते हैं, ये लेवल निकलता है, ये लेवल निकलता है, फिर ये लेवल निकलता है, फिर ये लेवल निकलता है, लेकिन मार्केट यहाँ पे गया ही नहीं, मतलब ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये लेवल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे की तरफ आ गया दोस्तों। यहाँ पे ट्रेड नहीं करना, ज़्यादा ट्रैपिंग नहीं मिलेगी, फिर से नीचे आया, फिर इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल आई दोस्तों, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल आई, तो ये आपको लेने वाले कैंडल है, क्यों है कैंडल, कि हमने सबसे पहले डिस्कस किया, हमने सबसे पहले हमने
पता किया कि मार्केट का स्ट्रक्चर नीचे की तरफ है, एक रिट्रेसमेंट हम देख चुके हैं। अब हम मान के चलना है कि मार्केट में अब कंटिन्यूएशन आएगा, तो उसके बेस पे हमें एक ट्रैपिंग ढूंढनी है। ट्रैपिंग हमें कहाँ मिलेगी? ट्रैपिंग में इस कैंडल पे मिलेगी। थोड़ा सा ऊपर गया, नीचे की तरफ आया, फटाक से ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे बाहर घुसेंगे, बाहर घुसेंगे, ये सोचे कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं गया, मार्केट ने होल्ड कर दिया वहाँ पे, तो ये हमारे लिए सेलिंग साइड का बन जाएगा ट्रेड। ठीक है, सेलिंग साइड का ट्रेड बन जाएगा। रिस्क हमारा, रिस्क रिवॉर्ड हमारा दोस्तों वही 1:2 का अगर हम फॉलो करते वही रहेगा। तो ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया, रिस्क रिवॉर्ड हमारा 1:2, जो कि हमारे इस कैंडल पे हो गया। फास्टली आपको हो सकता है कि बहुत स्पीड से आपको कैच, मतलब बहुत स्पीड से भागेगा इस वाली कैंडल पे, तो बहुत स्पीड से आपको बुक करना पड़ेगा, नहीं तो आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट डे पे जाता है। तो देखो दोस्तों, अब हमें साफ साफ दिख रहा है कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट कंटिन्यूएशन में जाएगा, लेकिन नहीं गया कंटिन्यूएशन। जरूरी नहीं है कि तुरंत चला जाएगा, हो सकता है और होल्ड करे। ठीक है, लेकिन मार्केट को कंटिन्यूएशन पे जाना होता है, क्योंकि स्ट्रक्चर मार्केट का यही है दोस्तों। ठीक है, स्ट्रक्चर मार्केट का यही है, तो हमारे हाई चांसेस ज़्यादा हैं कि मार्केट कंटिन्यूएशन पे जाएगा। तो नेक्स्ट डे दोस्तों क्या हुआ? गैप अप खुला। ठीक है, गैप अप खुला, गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद बैक टू बैक रेड कैंडल बनाया। ठीक है, ये रेजिस्टेंस पे खुला दोस्तों, जैसे मैं होता ना, सपोर्ट पे खुला तो ऊपर गया, रेजिस्टेंस पे खुला तो नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ट्रैपिंग क्रिएट की जाएगी। ट्रैपिंग क्रिएट कहाँ है दोस्तों? ट्रैपिंग क्रिएट ये है दोस्तों, ट्रैपिंग क्रिएट। मार्केट गैप अप खुला, नीचे की तरफ आया, ऊपर की तरफ, अब हर केस हो रहेगा, मार्केट ऊपर जाकर कंटिन्यू करेगा, ऊपर की तरफ कंटिन्यू करेगा, तो लेकिन मार्केट कंटिन्यू कर सकता था, लेकिन मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर ये था। तो स्ट्रक्चर जो हमारा है मार्केट में, वही हम फॉलो करेंगे, तो हमारे जीतने के चांसेस रहेंगे दोस्तों। जैसे स्ट्रक्चर बनाया कि कभी कभार दोस्तों ऐसा है, कभी कभार चला जाता है ऊपर, मानना पड़ेगा चला जाता है ऊपर, लेकिन अभी मार्केट का कहीं ना कहीं बनाया ही नहीं है स्ट्रक्चर। ठीक है, मार्केट अगर 2-4 दिन और होल्ड करता ना, तब ऊपर जाने के चांस होते हैं, लेकिन मार्केट का स्ट्रक्चर था ही नहीं वैसा। ठीक है, मार्केट अभी हम लोग कुछ दिनों का देखे जाता डाउन ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड पे ज़्यादा फोकस करेंगे। डाउन ट्रेंड पे ज़्यादा फोकस करेंगे। क्यों करेंगे? डाउन ट्रेंड है, रिट्रेसमेंट हम एक्सपेक्ट कर चुके हैं, हमारा रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर चुके हैं, उसका कंटिन्यूएशन हमने यहाँ पे एक्सपेक्ट किया था, जो कि मिला नहीं, लेकिन यहाँ पे मिल गया। ठीक है, यहाँ पे मिल गया, तो ये हमारा ट्रेड होता है दोस्तों। जैसे कि बैक टू बैक ग्रीन बनाया, रेड बनाया, ग्रीन बनाया, तो ये भी एक रेजिस्टेंस था। अगर आप इसको देखोगे, साथ में स्ट्रक्चर देखोगे, तो आपको ये ट्रैपिंग कैंडल दिखेगा। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे लेना दोस्तों। आँख, अगर आपको कोई एनालिसिस आपकी कह रही है, तो आँख बंद करके आपको लेना होता है दोस्तों। ठीक है, लेना होता है, कुछ भी कर लोगे आप, वेट करोगे कि मैं इस कैंडल पे लोगे, तो ये कैंडल आज के दिन, मतलब उस दिन तो चले गई थी, लेकिन हर रोज़ नहीं जाएगी दोस्तों, हर रोज़ नहीं जाएगी। ठीक है, अगर आपने यहीं पे ट्रेड ले लिया होता, तो आपके स्टॉप लॉस कितना छोटा हो जाता, टारगेट आपका बहुत बड़ा होता। ठीक है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा ना आप दोस्तों, फिर ये कैंडल भी पकड़ना स्टार्ट कर जाओगे, जिससे आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत 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 ज़्यादा बढ़ जाएगा दोस्तों। मैं तो अभी नहीं सीखा हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरे को अभी रिसेंटली ही हुआ, ज़रा समय नहीं हुआ मेरे को प्रॉफिटेबल हुआ। मैं अभी जस्ट, मेरे को 2 साल हो गया दोस्तों मार्केट में, और 2 साल में मैं मतलब ये सीखा हूँ। अब मैं इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को यही समझ में आ गया कि मार्केट ऐसे ही चलता है। अब मैं इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ, और दोस्तों अपने जो पुराने लॉसेस है उनको रिकवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हाँ, तो दोस्तों फिर यही है, मतलब ये मेरी स्ट्रेटेजी है, यही मैं मान के चल रहा हूँ, यही मैं फॉलो करता हूँ अपने ट्रेडिंग में, और यही मेरे को अभी तक ठीक ठाक सा प्रॉफिट बना के दे रहा है। ठीक ठाक सा प्रॉफिट दे रहा है, मतलब मेरे प्रीवियस डे के जो काफ़ी लॉसेस है, अब वो थोड़ा थोड़ा मतलब रिकवर होना स्टार्ट हो गया। तो अभी मैं बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करता दोस्तों, छोटी क्वांटिटी में करता हूँ, क्योंकि ये मैंने अभी रिसेंटली ही मैंने मतलब एक प्रॉपर प्लान को मैं फॉलो करना स्टार्ट किया है, जो कि मैंने अभी आपके संग शेयर कर दिया। तो यही मैं फॉलो करता हूँ, मेरे को कुछ दिखता है मैं यहीं पे ट्रेड ले लेता हूँ दोस्तों। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है, पर डे का एक ही ट्रेड करता हूँ, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, सिस्टम बंद कर देता हूँ, नहीं करता, या अपना वो किल स्विच जो होता है उसे एक्टिवेट कर लेता हूँ, ताकि ओवर ट्रेड ना कर सकूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, स्ट्रैटेजी समझ में आ गई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।